गुड इवनिंग ऑल दी जॉइनीज। सो आपका स्वागत है आज के इंडियन मार्केट वेबिनार में। सो आज हम टॉपिक कवर करेंगे हिंदी में। जैसे आपको पता है हम लोग का एवरी मंथ फर्स्ट वीक का जो वेबिनार होगा वो हिंदी में होगा। ये हमारा फर्स्ट वीक का वेबिनार है जो मैं हिंदी में कंडक्ट करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है ऑनबोर्डिंग ऑफ क्लाइंट्स पोर्टफोलियो एंड पोर्टफोलियो एनालिटिक्स, जहाँ पे हम देखेंगे आप कैसे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ऑनबोर्ड कर सकते हो इंडियन मार्केट्स पे और उसके ऊपर आप कैसे एनालिसिस रन कर सकते हो। पहला हमारा सब टॉपिक है मल्टी वेज टू ऑनबोर्ड क्लाइंट्स पोर्टफोलियो। तो हम देखेंगे चार वेज, फोर वेज जिससे आप क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ऑनबोर्ड कर सकते हो इंडियन मार्केट्स पे। दूसरा हम देखेंगे पोर्टफोलियो कंपैरिजन विद द बेंचमार्क रिटर्न। आप आपके आपके जो भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो उसको आप कंपेयर कर सकते हो विद द बेंचमार्क रिटर्न। थर्ड, आप उस पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन देख सकते हो कि उनके अंदर जो भी स्कीम्स है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है और वो पर्टिकुलर जो पोर्टफोलियो उसको कितना टाइम लेता है वो रिकवर करने के लिए अपने लॉस को। और फोर्थ, हमारा जो सेशन है वो Q&A के लिए ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इंडियन मार्केट्स पे। सो आप जैसे ही इंडियन मार्केट्स पे लॉग इन करोगे सबसे पहले टैब आपको ये दिखेगा जो कि है मार्केट्स टैब यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया हम पहले कवर करेंगे ऑनबोर्डिंग ऑफ पोर्टफोलियो। पहला तरीका है आरटी कनेक्शन। आरटी कनेक्शन के लिए आपको थर्ड लास्ट टैब पे जाना पड़ेगा जो कि है क्लाइंट सेक्शन यहाँ पे। आप जैसे क्लाइंट सेक्शन पे क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे ARN व्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके ईमेल पे एक फिल्टर फॉरवर्ड सेट करेंगे जिसमें हम दो फाइल्स रीड करते हैं, कैम्स WBR4 एंड कार्वी डेटा MFSD 203। ये जो दो फाइल्स है हम रीड करते हैं और ये फाइल्स के बेसिस पे आपके जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो वो यहाँ पे ऑनबोर्ड हो जाता है। तो आप यहाँ पे मल्टी ARNs ऑनबोर्ड कर सकते हो और यहाँ तक कि आप इसका कंसोलिडेटेड व्यूज भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कैम्स एंड कार्वी का डेटा। जब भी वो फाइल अपडेट होगा वो यहाँ पे अपडेट आपको डेट दिखेगी कि वो पर्टिकुलर फाइल कौन से डेट पे अपडेट हुआ है। नोट करने की बात ये है कि हम यहाँ पे जो भी कैप्चर करते हैं करंट होल्डिंग्स वो हमारा ट्रांजेक्शनल, हम ट्रांजेक्शन कैप्चर नहीं करते यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ करंट होल्डिंग्स कैप्चर करते हैं यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैं एक पर्टिकुलर ARN यहाँ पे लोड कर देता हूँ और आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर ARN में आपका टोटल AUM 55 करोड़ है और आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो क्लाइंट होल्डिंग सर्च। फॉर एग्जांपल हमारे पास आपको देखना है कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आपके कितने क्लाइंट्स के पास है। जैसे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 14 क्लाइंट्स। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। आप देखिए आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी जो ये पर्टिकुलर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को होल्ड करते हैं आपके ARN में। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रणव दल ये हमारे क्लाइंट का नाम है और ये हमारा AUM है। ये पर्टिकुलर क्लाइंट का ये टोटल AUM है 1.14 करोड़ और ये आपको होल्डिंग बताता है। होल्डिंग यानी कि 1.14 करोड़ में से 29 करोड़ ऑलमोस्ट टुवर्ड्स HDFC फ्लेक्सी कैप की तरफ है और इसका आप परसेंटेज बाइफर्केशन भी देख सकते हो कि 1.14 करोड़ में का 25 जो परसेंट है वो टुवर्ड्स HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। तो आप ये सब यहाँ पे डेटा देख सकते हो, सर्च कर सकते हो कोई भी एक स्पेसिफिक फंड को और देख सकते हो कौन कौन से क्लाइंट्स आपको ये पर्टिकुलर फंड होल्ड करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे टॉप 5 म्यूचुअल फंड एक्सपोजर देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके टोटल AUM का 55 करोड़ का जो AUM है उसमें 8.15 करोड़ का जो फंड है वो है ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। सेकंड बेस्ट आप देख सकते हो कि वो है ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड 4.72 करोड़ के साथ। आप यहाँ पे टॉप 5 म्यूचुअल फंड एक्सपोजर देख सकते हो आपके ARN में क्या है। उसके बाद आप एक पर्टिकुलर बार में यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको दिख रहा है वो सब क्लाइंट्स का नाम जो ये ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड को होल्ड करते हैं आपके ARN में। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ सकते हो और देख सकते हो टॉप एसेट क्लास कि आपके टोटल AUM में से 38%, 38 करोड़ जो है वो टूवर्ड्स इक्विटी है और हाइब्रिड की तरफ 7.80 करोड़ है और उसी तरीके से डेट की तरफ 2.83 करोड़ है आपके टोटल AUM का। यहाँ पे आप टॉप AMC एक्सपोजर भी देख सकते हो कि आपका जो टोटल AUM है उसमें उसमें 14 करोड़ सिर्फ ICICI म्यूचुअल फंड की तरफ है और बंधन म्यूचुअल फंड की तरफ 4.54 करोड़ है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लाइंट का नाम सर्च कर सकते हो और उसका पोर्टफोलियो भी आप चेक कर सकते हो। उसके लिए आप मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिल्टर क्लाइंट्स पे और मैं यहाँ पे प्रणव करके सर्च करता हूँ। तो आप देखिए आपको प्रणव दल का नाम यहाँ पे दिख रहा है। आप इस पे क्लिक करोगे, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको ये पोर्टफोलियो का टैब ओपन होते हुए दिखेगा जहाँ पे आप आपके क्लाइंट का लेटेस्ट AUM,
उनका टोटल होल्डिंग क्या है वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे एसेट एलोकेशन देख सकते हो कि आपके जो क्लाइंट का एयूएम है 1.14 करोड़, उसमें का 87% टुवर्ड्स इक्विटी है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि आप टोटल एयूएम में का 1.14 करोड़ का जो एयूएम है उसमें से 41% टूवर्ड फ्लेक्सी कैप की तरफ है, और वैल्यू की तरफ 46% तक ऑलमोस्ट टोटल एयूएम का होल्डिंग है। सो यहाँ पे आप नीचे आ सकते हो और देख सकते हो यहाँ पे सभी पोर्टफोलियो के कंपोनेंट, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, और ये देख सकते हो कि कितना यूनिट्स एलोकेटेड है ये पोर्टफोलियो में एक पर्टिकुलर फंड का। सो ये यूनिट्स है और यहाँ पे उसकी वैल्यू दिखा रही है। तो आपके टोटल एयूएम का 1.14 करोड़ का आईसीआईसीआई की तरफ आपका 30 लाख रुपीज ऑलमोस्ट लगा है। सो इसका परसेंटेज बाइफर्केशन भी देख सकते हो कि 1.14 करोड़ से का 26% टुवर्ड्स आईसीआईसीआई प्रू की तरफ है। इसके बाद आपने ये देख लिया, अगर आपको इसके ऊपर पोर्टफोलियो एनालिसिस रन करना है तो आप पोर्टफोलियो एनालिसिस रन कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके रन एनालिटिक्स पे। सो इससे आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस मिल जाएगा। सो ये हमारा था पहला तरीका पोर्टफोलियो ऑनबोर्ड करने का, थ्रू आरटीए मेल बैक फॉरवर्ड। सो अगर आपको क्लाइंट को मैनुअली ऐड करना है तो उसके लिए आपको आरटीए कनेक्शन के जस्ट साइड में मिल जाएगा मैनुअल डेटा। सो आप ये मैनुअल डेटा पे क्लिक कर सकते हो। आप जैसे ही मैनुअल डेटा पे क्लिक करोगे आपको ये ऐड क्लाइंट मैनुअली पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं एक क्लाइंट का नाम दे देता हूँ, और पैन नंबर, ईमेल आईडी रिकमेंडेड है लेकिन ऑप्शनल है, आपको अगर डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डालिए। मैं यहाँ पे एक पैन नंबर रैंडम लेके ऐड क्लाइंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप जैसी मैंने इस पे क्लिक किया, आप देखिए नीचे एक ड्रॉप डाउन ओपन हो गया है जहाँ पे आप फंड और स्टॉक ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर रहा हूँ पोर्टफोलियो कंपोनेंट के द्वारा, और यहाँ पे मैं स्टॉक ऐड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्टॉक ऐड कर देता हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो स्टॉक या फंड आपने ऐड किया, कंपोनेंट ऐड किया, वो यहाँ पे एज अ रो आइटम यहाँ पे ऐड हो गया है। उसका लेटेस्ट प्राइस क्या है और वो कौन से डेट का है आप ये देख सकते हो। इसके बेसिस पे वो यूनिट्स या करंट वैल्यू लेगा। सो मैं जैसे देखता हूँ कि हमारे क्लाइंट के पास 100 यूनिट्स एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप के, तो आपको बस यहाँ पे यूनिट्स डालना है और साइड में क्लिक करना है। उसके बेसिस पे आपको करंट वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद अगर आपके क्लाइंट के पास यूनिट्स नहीं है, सिर्फ करंट वैल्यू है, तो आप यहाँ पे करंट वैल्यू भी डाल सकते हो। जैसे क्लाइंट के पास टीसीएस के 1 लाख रुपीज तक के शेयर्स है, तो आप यहाँ पे 1 लाख रुपीज डाल दीजिए और साइड में क्लिक कीजिए। आपको ये यूनिट्स ऑटोमेटिकली कैप्चर कर देगा ऑन बेसिस ऑफ द लास्ट प्राइस जो है हमारे पास। तो आप यहाँ पे कितने भी पोर्टफोलियो स्कीम्स ऐड कर सकते हो, फंड एंड स्टॉक्स, और उसके बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर सकते हो। आप जैसे ही डन पे क्लिक करोगे आपको वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का एनालिसिस करने को मिल जाएगा, जैसे हमने आरटीए में देखा था, सेम चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी ऑन मैनुअल डेटा। सो आप यहाँ पे रन एनालिटिक्स पे क्लिक कर सकते हो और एनालिसिस इसके ऊपर भी आप रन कर सकते हो सेम तरीके से। सो ये हो गया आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए। तो 4 वेज में से दो दो वेज हमने देखा कि आप कैसे आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ऑनबोर्ड कर सकते हो थ्रू आरटीए एंड मैनुअल। थर्ड एंड फोर्थ हम देखेंगे कि आप कैसे आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का पोर्टफोलियो ऑनबोर्ड कर सकते हो। सो उसके लिए आपको पोर्टफोलियो सेक्शन में जाना पड़ेगा। आपको टॉप पे दिखेगा लॉन्च। लॉन्च टूल बेसिकली हेल्प करता है, नीचे आप देखोगे स्टेटमेंट एनालाइजर, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टैटिक है। सो यहाँ पे आप अपने क्लाइंट का ई कैश फाइल डाल सकते हो। तो मैं स्टेटमेंट एनालाइजर पे क्लिक करता हूँ, और आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपको न्यू टैब पे ये स्टेटमेंट एनालाइजर ओपन होते हुए दिखेगा, जहां पे आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का एनएसडीएल, सीडीएसएल या कैम्स जो भी ओरिजिनल फाइल है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, चूज फाइल पे, और हमारे जो क्लाइंट है उनका जो ई कैश फाइल है मैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ। सो मैं यहाँ पे डालता हूँ, आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड यूजुअली पैन नंबर होता है। सो आपको वो यहाँ पे डालना है, और उसके बाद आप यहाँ पे चेक फाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये एक प्रॉम्प्ट दे देगा कि रिकग्नाइज फाइल टाइप, कि ये जो फाइल है वो हमारे सिस्टम ने रिकग्नाइज कर लिया है। इसके बाद आपको ऑप्शन देगा लेबल करने का, तो आप यहाँ पे लेबल डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्ट करके डाल देता हूँ क्योंकि ये हमारे प्रोस्पेक्ट क्लाइंट का ई कैश है, और मैं यहाँ पे प्रोसीड एंड सेव फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जो पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे हैज अ रो आइटम यहाँ पे ऐड होते हुए दिख जाएगा। अब देखिए आपको लेबल, क्लाइंट का नाम, फाइल टाइप, अपलोड डेट और फाइल नेम आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो, जिससे वो ई कैश का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमारे इंजन मार्केट्स पे हम फंड्स होल्डिंग और स्टॉक होल्डिंग्स दोनों कैप्चर करते हैं। अगर वो ई कैश के अंदर है तो यहाँ पे दोनों कैप्चर हो जाएगा।
इसके बाद आपको अगर ये रिपोर्ट रॉ रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और अगर आप इसको एक्सेल में लेना चाहो तो आप एक्सेल में भी ले सकते हो। सो एक बार आपने यहाँ पे ई कैश फाइल डाल दी, उसके बाद आपको वापस इंजन मार्केट्स पे जाना पड़ेगा, पोर्टफोलियो सेक्शन में आना पड़ेगा, और यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन है, जो ऐड आइकॉन आप देख पा रहे हो टॉप पे, ऐड अ न्यू पोर्टफोलियो, उस पर आप क्लिक करोगे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे लोड स्टेटमेंट एनालाइजर करके, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप देखोगे ये सेम टैब जो हमने स्टेटमेंट एनालाइजर टूल पे देखा था वो सेम चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सो आप यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक कर सकते हो, जिससे क्या होगा, उनके जितनी भी पोर्टफोलियो स्कीम्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। आप जैसे देख सकते हो एलोकेशन भी ऐड हो गया है और ओवरऑल कंपोनेंट्स भी यहाँ पे ऐड हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ सकते हो, देख सकते हो हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसका नाम पकड़ लिया है अकॉर्डिंग टू ई कैश। और उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट या रन पे क्लिक कर सकते हो। तो क्रिएट, अगर आप क्रिएट पे हिट करोगे तो इसका मतलब आप ये जो पोर्टफोलियो है आपके सिस्टम में या आपके लॉगिन में उसको आप सेव कर लोगे। अगर आपने सिर्फ रन पे क्लिक किया तो ये सिर्फ रन होगा, ये सेव नहीं होगा, आपको वापस वो पूरा प्रोसीजर वापस से करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जैसे इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ आप देखिए हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पे सेव हो गया है लेफ्ट साइड में अशोक कुमार करके। और इसके बाद इसके ऊपर आप एनालिसिस इसी तरीके से रन कर पाओगे। सो ये हो गया हमारा ई कैश के थ्रू आपका पोर्टफोलियो ऑनबोर्ड करना। उसके बाद हम देखेंगे कि आप कैसे आईएसएन के थ्रू पोर्टफोलियो ऑनबोर्ड कर सकते हो। जैसे आपका क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है ई कैश शेयर करने के लिए और उनके पास एक्सेल में उनकी पूरी होल्डिंग्स है और जिसमें आईएसएन भी है उसका। सो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐड बटन पे वापस से क्लिक कर सकते हो और इसके जस्ट ऊपर आपको लोड आईएसएन फ्रॉम एक्सेल का ऑप्शन मिलेगा स्टेटमेंट एनालाइजर के जस्ट ऊपर। आप ये लोड आईएसएन पे क्लिक कर सकते हो। सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ग्रे कलर का बॉक्स है, उसमें आपको आईएसएन पहला कॉलम, दूसरा कॉलम आपका परसेंटेज हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, यूनिट्स हो सकता है, आपको वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल फाइल ओपन है जिसमें आईएसएन नंबर है और शेयर यूनिट्स, जो यूनिट्स है उसका एलोकेशन है। सो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और वो जो ग्रे बॉक्स है उसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो अब उसके बाद आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये जो सेकंड कॉलम है एक्चुअली में है क्या। तो मेरे केस में वो तो यूनिट्स है, तो मैं सिस्टम को बता देता हूँ कि ये यूनिट्स एंड शेयर्स है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और वैलिड इनपुट पे भी वापस से क्लिक करता हूँ। सो आप जैसे क्लिक करोगे आप देखोगे अकॉर्डिंग टू दी आईएसएन उसने सभी कंपोनेंट्स और उसका एलोकेशन यहाँ पे पकड़ लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको नाम दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्ट करके नाम दे देता हूँ इसको। और इसके बाद मैं जैसे मैंने आपको बताया क्रिएट आप करोगे तो ये लॉगिन में सेव होगा, आप ये रन, आप अगर रन पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ रन होगा, सेव नहीं होगा आपके लॉगिन पे। तो मैं वापस से इस पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और आप देखिए हमारा पोर्टफोलियो जो आईएसएन के थ्रू हमने ऑनबोर्ड किया था वो यहाँ पे सेव हो गया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर एनालिसिस आप देख सकते हो रन हो रहा है ऑटोमेटिकली। सो ये जो एनालिसिस है आप देख सकते हो आपके पूरे पोर्टफोलियो के कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे और उसके एलोकेशंस हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको स्टार्ट और एंड डेट चेंज करना है तो जैसे हमारे केस में अभी 2015 टू 2024 है, तो मैं यहाँ पे एनालिसिस लास्ट 5 इयर्स के लिए करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ और 5 इयर्स अगो पे क्लिक करता हूँ। सो आप जो भी स्टार्ट डेट सेट करना चाहो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो जो भी स्टार्ट डेट आपने चेंज किया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉक्स एक देख पा रहे हो जो कि आपको रेफरेंस इंडेक्स बता रहा है, बेंचमार्क बता रहा है। सो यहाँ पे जो रेफरेंस इंडेक्स टू है वो अगर आपको देखना है एक्चुअली वो क्या है, तो वो है रेफरेंस इंडेक्स टू 90% निफ्टी टीआरआई एंड 10% सीसीएल बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू द एसेट एलोकेशन हमारे सिस्टम ने ये ऑटोमेटिकली रेफरेंस इंडेक्स टू ले लिया है। सो अगर आपको कोई ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स लेना है तो आप ले सकते हो, जैसे टीआरआई हो गया या एनएससी बीएससी डेट, यहाँ तक कि आप वर्ल्ड इक्विटी मार्केट भी ले सकते हो अगर आपको आपके पोर्टफोलियो को कंपेयर करना है वर्ल्ड इक्विटी मार्केट के साथ। और एक ऑप्शन आता है कस्टम बेंचमार्क, जहाँ पे आप अलग अलग ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स को ऐड करके उसमें एलोकेशन दे सकते हो और उसको आप कस्टम बेंचमार्क करके सेव कर सकते हो और उससे भी आप अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर कर सकते हो। सो आप देख पा रहे हो रेफरेंस इंडेक्स टू है यहाँ पे सिलेक्टेड, तो वो मैंने जैसे आपको बताया वो एसेट एलोकेशन के बेसिस पे सिलेक्टेड है। सो अगर आपको वो चेक करना है आपको यहाँ पे एसेट एलोकेशन पे आना है और आप जैसे देख सकते हो इक्विटी 90% है इस पोर्टफोलियो का, तो उसने इसके लिए रेफरेंस इंडेक्स टू ऑटोमेटिकली पिक कर दिया और इसमें थोड़ा बहुत डेट भी है इस पोर्टफोलियो में। सो आप जैसे एक पर्टिकुलर बार पे यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डेट पे क्लिक किया तो डेट रिलेटेड आपको सभी एक्सपोजर यहाँ पे दिखेंगे। सो मैं यहाँ पे जैसे इक्विटी पे क्लिक करता हूँ, सो आप देखो इक्विटी के रिलेटेड जो भी एक्सपोजर है वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी एचडीएफसी बैंक आपके पोर्टफोलियो में है और उसका टोटल एक्सपोजर है 4.13% का।
तो आप यहाँ पे इस आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन कौन से स्कीम्स हैं जो ये पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक को होल्ड करते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो योर पोर्टफोलियो, सो मैं एग्जांपल के लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ले रहा हूँ, तो आपके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एलोकेशन है 1.80, वो आप यहाँ पे देख सकते हो 1.80%। और यहाँ पे जो फंड का, ये जो फंड है, फंड का टुवर्ड्स एचडीएफसी का एक्सपोजर है वो है 8.13%। उसको कंफर्म करने के लिए आप पराग पारिक पे क्लिक कर सकते हो, उससे आपको पराग पारिक का इंडिविजुअल फंड एनालिसिस दिख जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एसेट एलोकेशन पे आ सकते हो, देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का टोटल एक्सपोजर टुवर्ड्स एचडीएफसी वो है 8.13% का। सो यही सेम चीज हमने यहाँ पे कैप्चर की है, और आपने आपके पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय फंड किया तो आपको ये टोटल एक्सपोजर मिल जाएगा। सो आपने ये सब फंड का आप देख सकते हो कि कहाँ से एक्सपोजर आ रहा है, कितना एक्सटेंड तक आ रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद आपने इन सभी को प्लस किया तो इसके बाद आपको ये टोटल एक्सपोजर मिल जाएगा जो कि ये सब फंड से आ रहा है आपके पोर्टफोलियो में। सो ये सेम चीज आप कोई भी स्टॉक के लिए यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे डिटेल व्यू पे क्लिक कर सकते हो। आप जैसे ही डिटेल व्यू पे क्लिक करोगे आपको डेट का फर्दर क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिखने लग जाएगा। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर्स है, इसका एक और लेवल ड्रिल डाउन आपको यहाँ पे दिख जाएगा फ्रॉम डिटेल व्यू। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो विद द बेंचमार्क कैसा परफॉर्म कर रहा था परफॉर्मेंस टैब में। सो परफॉर्मेंस टैब आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में एसेट एलोकेशन के, यहाँ पे आपको ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। ब्लू हमारा पोर्टफोलियो है और ब्लैक हमारा बेंचमार्क है जो कि रेफरेंस इंडेक्स 2 है। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे आप ग्राफ के बाद आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वे या स्टैटिस्टिकल वे में भी आप देख सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो विद बेंचमार्क कैसा परफॉर्म कर रहा था। तो क्यूमुलेटिव रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे पोर्टफोलियो का क्यूमुलेटिव है वो है 186%, और सेम टाइम पे बेंचमार्क का है 110। जो सेम टाइम में बोल रहा हूँ वो है फ्रॉम दी स्टार्ट डेट ऑफ 2019 टू 2024। सो ये आपको क्यूमुलेटिव रिटर्न यानी एब्सोल्यूट रिटर्न या पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न आपको बता रहा है। सो आप देख सकते हो आप जो हमारा पोर्टफोलियो बेंचमार्क को बीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिटर्न। सो आप यहाँ पे सीएजीआर भी देख सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो ने क्या सीएजीआर दिया है, एनुअल ग्रोथ रेट, और वो सेम टाइम पे बेंचमार्क ने कितना दिया है। सो कंपेयर टू द बेंचमार्क हमारे पोर्टफोलियो ने एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है जो कि 23.26%। और ये आप यहाँ पे एनुअल वोलेटिलिटी भी देख सकते हो कि आपकी पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी कितनी है विद द बेंचमार्क। सो आप देख सकते हो पोर्टफोलियो का जो वोलेटिलिटी है वो 16.44% है, और सेम टाइम पे बेंचमार्क का है 16.75%। यानी कि हमारे पोर्टफोलियो ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है विथ टेकिंग लेस रिस्क। तो कम रिस्क में वो आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है हमारा पोर्टफोलियो। इसके बाद आप यहाँ पे शार्प रेशियो देख सकते हो। शार्प रेशियो आपको बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। सो हायर द शार्प रेशियो बेटर रेटिंग, जितना हाई रहेगा उतना अच्छा रहेगा आप बोल सकते हो। तो शार्प रेशियो में आप देख सकते हो इसका शार्प रेशियो 0.94, और सेम टाइम पे बेंचमार्क का है 0.56। सो कंपेयर टू द बेंचमार्क हमारे पोर्टफोलियो का शार्प ज्यादा अच्छा है। और सेम चीज आप सॉर्टिनो भी देख सकते हो, ये सेम चीज है, यानी हायर द बेटर, जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो सॉर्टिनो भी आप देख सकते हो ज्यादा है कंपेयर टू द बेंचमार्क। तो शार्प और सॉर्टिनो का मेन डिफरेंस ये है कि शार्प में हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोलेटिलिटी दोनों कंसिडर करते हैं, और सॉर्टिनो में हम सिर्फ नेगेटिव वोलेटिलिटी कंसिडर करते हैं। सो इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा है। सो आप यहाँ पे नीचे आ सकते हो और वर्सेस रेफरेंस इंडेक्स 2 देख सकते हो जो आपको बताता है अल्फा, क्यूमुलेटिव एक्सेस ऑन बेंचमार्क, यानी कि आपके पोर्टफोलियो ने एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर द बेंचमार्क कितना दिया है। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव में ये नंबर कहाँ से आया, 75%, वो आया ऑन द टॉप। तो पोर्टफोलियो क्यूमुलेटिव रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस बेंचमार्क आप करोगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा यहाँ पे, जो है 75.45%। सो एक्स्ट्रा रिटर्न इसने जनरेट किया यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ सकते हो और अप कैप्चर और डाउन कैप्चर रेशियो देख सकते हो। सो अप कैप्चर आपको बताता है जब मार्केट में बुल रन आया, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा था वो टाइम पे। सो हम एज्यूम करते हैं कि इंडेक्स का जो अप कैप्चर कैप्चर रेशियो है वो 100 है। सो जैसे आप देख सकते हो जब हमारा बेंचमार्क 100 टाइम्स ऊपर गया तो आप बोल सकते हो हमारे पोर्टफोलियो 119 टाइम्स ऊपर गया। सो आपको अगर ये चीज वेरीफाई करना है आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वही मंथ पकड़ा है जब जब बेंचमार्क पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो कि अगस्त के बाद हमने सितंबर यहाँ पे कैप्चर नहीं किया है, क्योंकि सितंबर के टाइम पे जो बेंचमार्क था उसने नेगेटिव रिटर्न दिया था। सो इसके लिए वो अब कैप्चर में हमने कैप्चर नहीं किया है। सो यहाँ पे आप
बेंचमार्क प्लस एसेट का आप देख सकते हो साइड बाय साइड। उसके बाद आपने अगर एसेट का पूरा सीएजीआर ले लिया ऑन द टॉप, और उसके बाद आपने बेंचमार्क का सीएजीआर ले लिया, तो आप देख सकते हो कि हमारा जब बेंचमार्क 51 टाइम्स ऊपर जा रहा था, तो हमारा पोर्टफोलियो 61 टाइम्स ऊपर जा रहा था, आप ये बोल सकते हो। सो आपने अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आपको अब कैप्चर रेशियो मिल जाएगा यहाँ पे। तो सेम आप चीज डाउन कैप्चर के लिए भी कर सकते हो। डाउन कैप्चर बताता है जब मार्केट में बेयर रन आया या फिर जब बेंचमार्क नीचे जा रहा था, तो आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा था। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम इंडेक्स का कैप्चर रेशियो अज्यूम करते हैं 100। सो जब हमारा बेंचमार्क 100 टाइम्स नीचे गया, तो हमारा जो पोर्टफोलियो था वो 93 टाइम्स ही नीचे गया, यानी कि हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा रेजिलियंट था टूवर्ड्स लॉस, राइट। तो यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो हमने वही अभी मंथ्स पकड़ा है। यहाँ पे जो सितंबर था, जो अब कैप्चर में नहीं कैप्चर हुआ था, वो यहाँ पे डाउन कैप्चर में कैप्चर हुआ है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे बेंचमार्क ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। सो अगर जैसे सेम चीज जो बेंचमार्क के लिए आपने पॉजिटिव सभी का सीएजीआर आपने टॉप पे ले लिया, उसके बाद आपने पोर्टफोलियो का सीएजीआर ले लिया, तो कंपेयर टू बेंचमार्क आप देख सकते हो कि हमारा जो पोर्टफोलियो वो कम गिरा है। सो अगर आपने इसका इन दोनों को डिवाइड कर दिया, सीजीआर को डिवाइड कर दिया बेंचमार्क और पोर्टफोलियो का, तो आपको यहाँ पे डाउन कैप्चर रेशियो मिल जाएगा। सो आप ये बोल सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा रिजिलेंट है या कम गिरता है कंपेयर टू दी बेंचमार्क। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ सकते हो और मंथली चार्ट और ईयरली चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके यहाँ पे आप मंथली चार्ट, ईयरली परफॉर्मेंस देख सकते हो। नीचे आके आप यहाँ पे मंथली स्टैटिस्टिक्स और ईयरली स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, यानी कि 61 मंथ्स थे, जो डेट है वो नवंबर 2019 टू नवंबर 24, 61 मंथ्स थे। 61 मंथ्स में से 46 मंथ्स ये पूरा पोर्टफोलियो अप था और 15 मंथ्स ये पूरा पोर्टफोलियो डाउन था। और यहाँ पे आप बेस्ट रिटर्न देख सकते हो इस पोर्टफोलियो ने कितना दिया है, वो दिया है 12.92%। वो आपको अगर यहाँ पे देखना है, तो आप यहाँ पे ग्राफ पे और कर सकते हो मंथली चार्ट में, और देख सकते हो अप्रैल 2020 में इस पोर्टफोलियो ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है, बेस्ट रिटर्न दिया है 12.92% का। और यहाँ पे आप वर्स्ट रिटर्न भी देख सकते हो, जो कि -26%। सो वो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ में, मार्च 2020 में इसने सबसे वर्स्ट रिटर्न दिया, -26.15% का, जो कि ऑफकोर्स कोविड का पीरियड था। मंथली स्टैटिस्टिक्स के बाद आप यहाँ पे ईयरली स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हो कि 4 इयर्स थे, 4 इयर्स में से ये पूरा पोर्टफोलियो 4 इयर्स अपसाइड में था। सो ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस विद बेंचमार्क कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। परफॉर्मेंस के बाद हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे। सो कंट्रीब्यूशन आपको बताता है कि आपके पोर्टफोलियो की जो स्कीम्स है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स ओवरऑल रिटर्न। तो आप कंट्रीब्यूशन पे क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। सो आप देखोगे हमारे ये पोर्टफोलियो के सभी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, और इनका ये टोटल रिटर्न आपको बता रहा है, यानी कि फ्रॉम 2019 टू 2024 इस पर्टिकुलर फंड का टोटल रिटर्न कितना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको आप एब्सोल्यूट रिटर्न भी बोलते हो, वो यहाँ पे आ रहा है। सो इसका आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देख सकते हो 58.34%। ये किसके बेसिस पे, ये बेसिस पे एलोकेशन के, यानी कि आपने इसको एलोकेशन 57% दिया है और इसने कंट्रीब्यूट किया 58.34%। इसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, उसका उसका जो एलोकेशन ऑन आपके पोर्टफोलियो में वो 25%, लेकिन उसने कंट्रीब्यूशन सिर्फ 23.11% का ही दिया है। यानी कि अगर 100 रुपीज रिटर्न में आए, तो कोटक ने 23 रुपीज उसमें कंट्रीब्यूट किए, आप ये बोल सकते हो। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर फंड में, जैसे ये यहाँ पे इस पोर्टफोलियो में ये जो फंड है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जितना आपने एलोकेट किया उतना उसने कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, तो आप इसका बाकी के जो 2% है उसको दूसरे कोई पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। जैसे आप इसको आईसीआईसीआई में डाल सकते हो, क्योंकि जितना आपने इसको एलोकेट किया उससे ज्यादा उसने कंट्रीब्यूट किया। सेम आप यहाँ पे कॉन्ट मिड कैप में भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कॉन्ट मिड कैप का सबसे ज्यादा टोटल रिटर्न है आपके पोर्टफोलियो में। सो अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि उनके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हो, तो आप देख सकते हो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 9.94% है, लेकिन इसका जो एलोकेशन है वो सिर्फ 5% के आसपास है। सो इसका मतलब इस पर्टिकुलर फंड में और ज्यादा चांसेस है कि आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता था। तो आप ये इसमें भी एलोकेशन बढ़ा सकते हो ऑन बेसिस ऑफ दिस टोटल रिटर्न एंड कंट्रीब्यूशन रिटर्न। सो आप कंट्रीब्यूशन टैब यूज कर सकते हो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए। कंट्रीब्यूशन के बाद आप देख सकते हो स्टैट्स। तो जो स्टैट्स टैब है आपको बताता है 2 लेवल ड्रिल डाउन ऑफ द पोर्टफोलियो। सो ये जैसे आप देख सकते हो आपके पास दो स्कीम है लार्ज एंड मिड कैप फंड के, वो है कोटक और आईसीआईसीआई। तो आप कंट्रीब्यूशन टैब में ये भी देख सकते हो कि या इन दोनों फंड में से सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म आईसीआईसीआई ने किया। तो आप चाहो तो आप कोटक को निकलवा सकते हो, या फिर इसके बदले कोई अच्छा कैटेगरी का फंड उनको सजेस्ट कर सकते हो।
सो स्टैट स्टैब आपको एक हेल्प करता है, एक ओवरव्यू देता है ओवरऑल पोर्टफोलियो का ड्रिल डाउन, कि आप क्या क्या कैटेगरीज कवर किए हो आपके पोर्टफोलियो में। स्टैट्स के बाद हम देखेंगे ड्रॉ डाउन, जो आपको बताता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना टाइम लेता है लॉस को रिकवर करने के लिए। सो आप यहाँ पे ड्रॉ डाउन टैब पे जा सकते हो, और आप यहाँ पे जैसे ही नीचे आओगे आपको यहाँ पे टॉप 10 वर्स्ट ड्रॉ डाउन दिखेंगे पोर्टफोलियो के। सो ये जो टॉप 10 है वो कहाँ से है, वो आया है फ्रॉम 2019 टू 2024 के टॉप 10 लॉसेज है यहाँ पे। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये वर्स्ट ड्रॉ डाउन है जो कि -35% का है। सो हमारा जो नैव है, जो पोर्टफोलियो का प्राइस है, वो ये स्टार्ट डेट से गिरना चालू हुआ 24 जैन 2020 से, और वो 23 मार्च 2020 तक गिर ही रहा था। और जो प्राइस था वो चालू हुआ 105 से 67 तक, यानी कि हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो 105 से 67 तक गिरा, और वापस 67 से वापस 105 तक आने को या क्रॉस करने को उसने लिया 171 डेज। और ये यहाँ पे आप रिकवरी भी देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर डेट पे इसने ये स्टार्ट प्राइस को क्रॉस कर लिया था। सो ये यहाँ पे आप रिकवरी डेट देख सकते हो। अब ये रिकवरी डेट मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ चार्ट में। यहाँ पे जो ग्रे कलर है आपको बताता है ड्रॉ डाउन पीरियड, और व्हाइट आपको बताता है रिकवरी पीरियड। सो मैं इस चार्ट को प्लॉट करता हूँ। सो मैं आप इसको जूम भी कर सकते हो, बस आपको क्लिक करके ड्रैग करना है, और मैं यहाँ पे नवंबर 17 को प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आप देखिए मैंने यहाँ पे नवंबर नवंबर पे होवर किया, नवंबर 17 2020 में। सो जो स्टार्ट प्राइस है 105.51, उसको इस पर्टिकुलर डेट पे इसने क्रॉस कर दिया जो है 105.81। सो इसके लिए हमने इस डेट को रिकवरी डेट यहाँ पे कंसिडर्ड किया है, 17 नवंबर 2020। सो आप ये एक चीज यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि टॉप 10 लॉसेज में अभी का रीसेंट लॉस भी यहाँ पे आ रहा है, जो कि चालू हुआ था 20 सितंबर 2024 से, और ये लॉस खत्म हो गया था 25 अक्टूबर 2024 में। राइट, और यहाँ ये नाव इतना गिरा, उसके बाद अभी तक ये रिकवर 20% तक ही हुआ है। तो अभी ये जो रिकवरी है वो अभी तक चल रहा है, यानी कि ये टॉप 10 लॉसेज में आ गया इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ये जो लॉस है अभी रिसेंट वाला जो मार्केट गिरा था। ड्रॉ डाउन के बाद अभी आपको बताना है कि आपके पोर्टफोलियो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था अलग अलग सिनेरियो में। उसके लिए आप यहाँ पे सिनेरियोज में आ सकते हो। सो ड्रॉ डाउन के जस्ट साइड में आपको सिनेरियो मिलेगा, यहाँ पे आप इनबिल्ट सिनेरियो देख सकते हो। ये हमारे इनबिल्ट सिनेरियो जो हमारी टीम बैकएंड टीम बना के यहाँ पे लोड की है, या फिर अगर आपको कस्टम सिनेरियो बनाना है तो आप वो भी ऑफकोर्स यहाँ पे बना सकते हो। सो जैसे मैं यहाँ पे ऐड कस्टम सिनेरियो पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं इलेक्शन का टाइम ले लेता हूँ, इलेक्शन 2024, और मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट ले लेता हूँ मई 1 से लेके जून 28 तक। और इसमें आप देखना चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा था विद द बेंचमार्क। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए इलेक्शन 2024 यहाँ पे सेव हो गया, आपने एक सिनेरियो यहाँ पे बना दिया आपके लॉगिन में, तो वो सेम सिनेरियो आप कोई भी पोर्टफोलियो पे लोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इलेक्शन 2024 पे क्लिक करता हूँ, और आप देखोगे हमारा पोर्टफोलियो 1 मई से कैसा परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद इस पर्टिकुलर डेट पे जो आपका ब्लू लाइन है वो आपका पोर्टफोलियो, ब्लैक लाइन हमारा ऑफकोर्स बेंचमार्क है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अचानक से हमारा पूरा पोर्टफोलियो गिरा। उसके बाद 2 से 3 दिन में इस पूरे पोर्टफोलियो ने रिकवर भी किया, और उसके बाद बेंचमार्क को बीट भी किया। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा था विद द बेंचमार्क। और यहाँ पे आप एक्सेस रिटर्न देख सकते हो कि ओवर द बेंचमार्क उसने कितना रिटर्न दिया। साइड बाय साइड आप कंपेयर कर सकते हो। तो आप जितने सिनेरियो बनाना चाहो आप बना सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, और वो सेव हो जाएगा। इससे आप कोई भी पोर्टफोलियो या कोई भी फंड एनालिसिस करना चाहो तो आप ये सिनेरियो यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे आप ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का बटन मिलेगा जो कि बताता है स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टैब। अगर आपने इस पे क्लिक किया तो आपको एक स्क्रीनशॉट दे देता है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे रिपोर्टिंग ऑप्शंस कि हमारे पास रिपोर्टिंग ऑप्शंस क्या क्या है। तो आप इधर टॉप पे आ सकते हो, देख सकते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है। आप ये पीपीटी पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको एक अमाउंट बेस्ड पीपीटी जनरेट करना है तो आप यहाँ पे एक अमाउंट बेस्ड पीपीटी भी जनरेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे 1 लाख रुपीज ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्रिएट पीपीटी पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आप देखोगे हमारा पीपीटी यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। और ये हमारा कैपिटल अमाउंट है 1 लाख रुपीज का।
और उसके बाद आप देख सकते हो हमने क्या क्या कवर किया है यहाँ पे। वो पूरा 1 लाख रुपीज का बाइफर्गेशन अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। उसके बाद आप यहाँ पे ओवरऑल एसेट एलोकेशन, इक्विटी मार्केट कैप एक्सपोजर, परफॉर्मेंस टैब जो हमने देखा था बेंचमार्क और एसेट का। उसके बाद रोलिंग एनालिसिस, ड्रॉ डाउन, कि आपका पोर्टफोलियो 20% तक रिकवरी कर रहा है अभी तक। ये सब आप इसमें देख सकते हो। और अगर आपको कोई स्लाइड ऐड या रिमूव करना है तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी पीपीटी है वो एडिटेबल है। तो जैसे मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और नया स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ, और जो मैंने सिनेरियो बनाया था यहाँ पे, इसका मैं स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहता हूँ उसके अंदर। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं इस पर्टिकुलर पीपीटी को ओपन करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ एक न्यू स्लाइड। तो देखिए मैंने यहाँ पे मास्टर स्लाइड ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इंसर्ट पे जाके वो पर्टिकुलर जो फाइल था उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दिया। आप इसी तरीके से जितने भी स्लाइड्स ऐड करना चाहो, रिमूव करना चाहो, आप यहाँ पे कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा पीपीटी ऑप्शन। और पीपीटी ऑप्शन ऑफ कोर्स आपके को ब्रांडिंग के साथ आएगा। यहाँ पे आपका टॉप पे आपका लोगो आएगा ऑफ कोर्स। और सेम आप पीडीएफ में भी देख सकते हो। यहाँ पे आप पीडीएफ पे क्लिक जैसे ही करोगे आपको 4 पेजर पीडीएफ मिलेगा, जहाँ पे अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना है तो आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हो। या फिर अगर आपको वाटरमार्क चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप वाटरमार्क भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे वाटरमार्क पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ। तो आपको ये स्टैंडर्ड पीडीएफ दे देगा विदाउट पासवर्ड, क्योंकि मैंने पासवर्ड चूज ही नहीं किया था। तो सेव करने के बाद ये सेव हो गया। अब देखिए हमारा जो पोर्टफोलियो का एनालिसिस है पीडीएफ में आ गया है। यहाँ पे आपका टॉप पे आपका को ब्रांडिंग आएगा, आपके कंपनी का लोगो और नेम। और यहाँ पे आप पूरा एनालिसिस यहाँ पे देख सकते हो। सो पीपीटी के ऑप्शन के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं शेयर लिंक ऑप्शन। ये एक मोर डायनेमिक वे है जिसे आप अपने क्लाइंट को और अच्छे से उनका पोर्टफोलियो बता सकते हो। सो उसके लिए आपको ये शेयर लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपको इस लिंक का एक्सपायरी सेट करना है तो आप एक्सपायरी भी सेट कर सकते हो। मैक्स 7 डेज का है, 1 to 7 डेज तक आप इसको सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। आप देखिए ये लिंक मिल गया है। सो अगर आप अपने क्लाइंट के पास ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप अपने क्लाइंट को ये लिंक भेज सकते हो डायरेक्टली, और उनके पीसी में ये सेम एनालिसिस जो हमने देखा था इंडियन मार्केट्स पे वो खुद कर सकते हैं। या फिर आप ट्रैवल करो तो उनको आप दिखा भी सकते हो। यहाँ पे आपका टॉप पे आपका लोगो आ जाएगा और आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ये सेम एनालिसिस आप उनको दिखा सकते हो थ्रू क्लाइंट लिंक। सो क्लाइंट लिंक तो डेस्कटॉप पे ओपन होता है। अगर आपका क्लाइंट को आप भेजना चाहते हो मोबाइल बेस्ड लिंक, तो आप वो भी भेज सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म से। उसके लिए आपको इंडियन मार्केट्स पे वापस जाना है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो क्लाइंट लिंक का ऑप्शन है, जो कि मोबाइल लिंक भी आप बोल सकते हो इसको। आप क्लाइंट लिंक पे क्लिक करो। आप देख सकते हो पोर्टफोलियो का पूरा मोबाइल प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा मोबाइल प्रीव्यू है। सो आप मैं इसको एक पिन दे देता हूँ, क्लाइंट पिन 4 टाइम 0। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे हमारे जो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट का पोर्टफोलियो वो यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक कर सकते हो। और आप अपने जो क्लाइंट को ये पोर्टफोलियो भेजना चाहते हो उसका नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, और ये जो ऊपर का मैसेज है वो उनको चला जाएगा, जिससे उनके फोन में वो उनका पोर्टफोलियो देख सकते हैं डायरेक्टली। सो आपको इसके लिए कोई ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पोर्टफोलियो ओपन होगा वो डायरेक्टली क्रोम पे ओपन होगा। तो आपको ऐप डाउनलोड वगैरह करने का कोई चिंता ही नहीं है। सो ये हो गया हमारा मोबाइल लिंक। सो हमने जितना भी आज का टॉपिक था वो सब हमने कवर कर लिया। सो हम अभी हमारा जो फोरम है ओपन करते हैं फॉर Q&A। थैंक यू वेरी मच।
And that's why we believe that Just a moment. Hello. All right. So there's a question in the chat. Yes, please go ahead. Yeah, this is Prasad, yeah, Prasad Bagwell from the Mumbai team. Yes. Yes. LRI. Yes, Hello. please go ahead with your question. Yeah, the question is, मैंने आपका पूरा ही अभी मैंने मतलब पीपीटी आपने जो किया I हाँ. have it's a very beautiful presentation. काफ़ी अच्छी तरीके से आपने सॉफ्टवेयर ये किया है. My Hmm. question is, ये जो आपने एसेट एलोकेशन और ये जो आपने किया, तो ये Hmm. इसमें प्रैक्टिकल एसेट एलोकेशन इज वन पार्ट, ओके, फॉर अ Hmm. क्लाइंट, ओके, लेकिन इसमें हम लोग मतलब अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द क्लाइंट हम लोग ये बाइफर्केशन करते हैं मतलब सपोज और वहाँ पे मतलब कैसे कि आपने इतना जो बड़ा मतलब प्रेजेंटेशन देने के बाद इज देयर एनी की ऑब्जर्वेशन जो आप वर्ड फाइल में दे सकते हो, बिकॉज अभी जैसे कि यहाँ पे बोला कि सपोज एक क्लाइंट का 55 करोड़ का यूएम था, उसमें से 29 करोड़ यूएम पट इनटू वन पर्टिकुलर स्कीम ऑफ एचडीएफसी फ्लेक्सी क्या एंड अनदर, तो एक साइड में तो जो हम लोगों ने ये देखा कि क्लाइंट के पोर्टफोलियो में 29 करोड़ का एक स्कीम में ज़्यादा एलोकेशन है. सो इज दैट द वे कि हम लोग ये सारे चीज़ें वर्ड में भी दे सकते हैं कि भाई आउट ऑफ दिस मतलब इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन खाली एक ही पर्टिकुलर एएमसी की तरफ जा रहा है, तो या तो फिर कम एलोकेशन दूसरे किसी इसमें जा रहा है. तो ये वाले जो जो हम लोगों ने जो की ऑब्जर्वेशंस जो हम लोगों ने इस पीपीटी में हम लोग ने जो देखे, जो वर्ड फाइल में हम लोग मतलब इसको प्रेजेंट कर सकते हैं क्या क्लाइंट के सामने, सो दैट इज द वन. एक मेरा ये था कि मतलब उसको हम लोग वर्ड में सपोज ये पूरा पूरा मतलब मिलता है मतलब जो जैसे हम लोग को ग्राफिकल इसमें हम लोग दिखाते हैं कि इसमें है, बट की ऑब्जर्वेशंस के तौर पे हम लोग सपोज इसको वर्ड में देते हैं, तो दैट विल बी द मोर बेनिफिशियल मतलब वो इक्विटी साइड में एज वेल द डेट साइड में, बिकॉज जैसे कि अभी डेट साइड में भी काफ़ी सारा जो है कि कौन से इसमें मतलब इसमें जिसे क्या एलोकेशन कितना है या पर्टिकुलर बॉन्ड्स का क्या एलोकेशन है, तो ये सारा वर्ड में मिलता तो काफ़ी डिटेल में था. इवन इवन जो आपने जो सॉर्ट इन रेशियो है शार्प रेशियो, उसका लास्ट में आपने सपोज वो भी वर्ड में दिया कि भाई आपके पोर्टफोलियो में किस हिसाब से इसका रेशियोज का इम्पोर्टेंट है, तो ये थोड़ा वर्ड में मिलता था तो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब ये कर सकते थे मतलब. हाँ, जस्ट एक ये एक एक सवाल पूछना था. आप चाहते हैं कि मतलब ये टेक्स्ट में लिखा है जो थोड़ा सा इंस्टेड हाँ, ऑफ मतलब आई समझ. एम नॉट आस्किंग कि मतलब हाँ पूरा डिटेल में आ जाए, मैं बोल हाँ रहा हूँ कि जैसे कि आपका ये ऑब्जर्वेशन वाज सुपर्ब, मतलब जैसे कि आपने 55 करोड़ का आपने बोला कि आउट ऑफ दैट 29 करोड़ इनटू वन पर्टिकुलर स्कीम जी इनटू वन जी. पर्टिकुलर एएमसी, तो ये क्लाइंट को हम लोग हाईलाइट करते समय बिकॉज क्या है कि ये क्लाइंट को भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन ये सपोज ये वर्ड फाइल में आता है या सपोज वो इसमें डिक्टेट करके आ जाए तो इट विल समझ गया. या उस देखिए इसमें हमने एक्चुअली थोड़ा सा काम किया है हाँ कि किसी तरह टेक्स्ट में थोड़ा एक समरी दे पाएं इस पोर्टफोलियो के बारे में, जैसे एक या एग्जैक्ट डेढ़ पैराग्राफ, एक दो पैराग्राफ. तो एब्सोल्युटली ओनली थिंग इज ऑब्वियसली ये होगा तो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम रन होगा जो उसको पूरा देख के निकालेगा. इसमें हमें थोड़ा सा आजकल चैट जीपीटी एक्सेट्रा के जो प्लगइन्स निकले हैं वो यूज करके काफी अच्छा खासा टेक्स्ट निकलता है. बट हमें थोड़ी सी और टेस्टिंग करनी पड़ेगी. बट थैंक यू, ये आपने काफ़ी अच्छा सजेशन दिया कि अगर हम पोर्टफोलियो को टेक्स्ट में समराइज कर पाएं और आपका जो यहाँ पे पीपीटी निकलता है, पीडीएफ में निकलता है, उसके फर्स्ट पेज में एक्चुअली देयर कैन बी अ समरी शोइंग की जो सेलिएंट पॉइंट्स हैं इसके आपके पोर्टफोलियो के एनालिसिस के बारे में. एब्सोल्युटली. हाँ और जी. उसमें मैं ये चाहता हूँ कि सपोज अभी कैसे है कि क्लाइंट के एज के मुताबिक जैसे कि अभी सपोज क्लाइंट कोई ग्रोथ है या वो भी सपोज मैंने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के रिलेटेड, सपोज इफ द क्लाइंट इज अ ग्रोथ या क्लाइंट इज एग्रेसिव या क्लाइंट इज अ मॉडरेट, और हाँ जी. उसका पोर्टफोलियो में सपोज इफ ही इज अ हेवी टुवर्ड्स इक्विटी, सपोज इफ द क्लाइंट इज अ कंजर्वेटिव हाँ जी. बट ही इज वेरी हेवी टुवर्ड्स इक्विटी, तो यस. उसका हम लोग उनको ये दे सकते हैं कि भाई योर टैक्टिकल एसेट एलोकेशन इज करंटली दिस बट अकॉर्डिंग टू आवर व्यू वी कैन वी कैन हैव समथिंग एल्स. हाँ जी. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वो सपोज हम लोग थोड़ा ये डिटेल में हम लोग मतलब वो हाँ जी. देते तो काफी बेटर रहता था इवन एट द डेफिनेट. डेट.
तो ये एक था, तो मुझे एक इक्विटी साइड था, एज वेल एज द डेट साइड में भी हम लोग दे सकते थे कि भाई कौन से बॉन्ड्स या कौन से इसमें आपका एलोकेशन है, कौन से एएमसी के तरफ आपका डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, तो हाँ थोड़ा सा डिटेल में मिलता हाँ तो। जी, देखिए वो टेक्सचुअल, अगर अगर टेक्सचुअल वर्क करता है तो वो इक्विटी डेट दोनों के लिए सेम ही वर्क करेगा, तो हाँ, अगर वो चल गया तो वो ढंग से चलेगा। एग्जैक्ट। तो वो हम डेफिनेटली टेस्ट करेंगे। सेकेंडली आपने जो बोला ना क्या नाम, मीडियम रिस्क या या लो या रिस्क एक्सेट्रा, हाँ, एंड तो हम लोग अगले अबाउट एक महीने के अंदर ही कुछ न्यू फीचर्स लॉन्च करने वाले हैं प्रो वर्जन में, जहाँ पे या आपकी रिस्क एनालिसिस हो सकती है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट को आप क्वेश्चन भेज सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, एंड उनके आंसर्स, 4-5 क्वेश्चन हैं, आंसर्स करके आपको एक रिस्क स्कोर मिलेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्लाइंट अगर यंग है, रिस्क एपेटाइट अच्छा है, तो इनके लिए इक्विटी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर थोड़ी एज ज़्यादा है तो फिर उनका डेट एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब काफ़ी जल्दी आने वाला है। ओके। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि अभी हम लोगों ने उनको रिकमेंड किया कि सपोज इफ द क्लाइंट इज हेवी टुवर्ड्स एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, टुवर्ड्स जी वन 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 एएमसी, मैं उनको हाँ सपोज उसी के सामने मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं नहीं, एचडीएफसी से आप एलोकेशन थोड़ा सा कम करो और आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप की तरफ आप बढ़ो, तो उसका हाँ एक जी स्कोर क्या होना चाहिए, या वो क्वार्टाइल की कौन से इसमें क्वार्टाइल 1 है, क्वार्टाइल 2 के इसमें वो फंड आता है, और उसके बाद में फंड कार्ड, जैसे कि मतलब मैं सपोज थोड़ा सा एलोकेशन, सपोज इफ आई मूव फ्रॉम द फ्लेक्सी कैप ऑफ द एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप टू द मिरा एसिड, या तो आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप, तो देन उसके पोर्टफोलियो पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सपोज इफ मैं एक्स्ट्रा अल्फा क्या हम्म, जनरेट कर सकता हूँ, वो वाला भी सपोज वर्ड में या तो फिर वैसे कुछ डिटेल में मिलता तो थोड़ा और भी बेटर होता था। वो क्लाइंट को रिकमेंडेशंस के टाइम पे हम लोग जब रिव्यू करेंगे तो वो हाँ बेटरली जी मतलब हम लोग रिव्यू कर सकते हैं कि सर आपका सपोज यहाँ पे इतना ज़्यादा एलोकेशन है, या सपोज अभी आपका करंट पोर्टफोलियो इज जनरेटिंग रिटर्न ऑफ 13%, और मैं सपोज आपको ये फंड्स में आप सपोज डालते थे, दिस इज माई माई फंड कार्ड एंड विद द रिमार्क कि मैंने सपोज एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की जगह पे मैंने दूसरा आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप क्यों दिया, विद द रिमार्क कि भाई उसका उसका ए स्कोर क्या है, या उसका 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 स्ट्रैटेजी क्या है, तो उसके मुताबिक सपोज हम लोग थोड़ा डिटेल में देंगे ना, तो वो क्लाइंट को भी लगेगा यस यस, ये मतलब इसने जो भी मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू किया है और ये जिस हिसाब से मेरा अल्फा एक्स्ट्रा जनरेट करना चाह रहा है, तो वो कैसे मतलब ये होगा, मतलब क्यू ऑब्जर्वेशन के बाद मैं जब रीबैलेंसिंग करता हूँ तो हाँ रीबैलेंसिंग में वो क्लाइंट को कैसे एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेगा ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा मिलता तो मतलब और भी थोड़ा रिव्यू परफेक्टली हो सकता है या। डेफिनेटली डेफिनेटली हम ये टेक्सचुअल समरी के बारे में तो देखेंगे ही। क्लाइंट की जो रिस्क प्रोफाइलिंग है वो भी काफ़ी जल्दी रिलीज होगी, तो आप देख लीजिएगा। उस पर हमारे जो आपके फीडबैक होंगे, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। Yeah, so this is from the my side. Yeah, yeah. थैंक यू। Thank you so much. Thanks. और कोई सवाल, एनी अदर क्वेश्चंस, प्लीज लेट अस नो। एक क्वेश्चन है in the chat box which says, can we download all parameters in a single PowerPoint file? So what we have platform पे is a standardized PPT जिसमें कुछ set parameters को लेके 8 slides का PPT generate होता है by default, right? And by the nature of it वो editable होता है। Let's say आपको उसमें contribution analysis या फिर scenario analysis जैसे parameters add करने हैं, तो आप उसमें एक extra slide insert करके आप वो parameters add कर सकते हो, right? So that flexibility आपके पास है to add some parameters in the PPT. एक default 8 slide का PPT anyway generate होता ही है। Yeah. Hello. Yeah. Sorry to bother again. There's a one more question Yes. from my side. Prasad again. हम लोग यहाँ पे मतलब वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे कि सपोज अभी अभी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हम लोग इक्विटी दे रहे हैं, तो इक्विटी में सपोज पीएमएस होगा, इक्विटी में एआईएफ होगा, इक्विटी में म्यूचुअल फंड होगा। तो सपोज अभी मुझे क्लाइंट का सपोज कंपैरिजन करना है कि सपोज इफ देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ऑफ सपोज एबेकस का एक कोई मिड कैप का पीएमएस है, या तो फिर सपोज एबेकस का लार्ज कैप का पीएमएस है, और उसके साथ में किसी मिरा एसेट का मार्शल एज का, या तो फिर मैं अल्केमी का सेम कैटेगरी में सपोज मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि सपोज एप्पल टू एप्पल मतलब सपोज अभी कस्टमर बोलता है कि नहीं नहीं मेरे पास मार्शल एज बहुत अच्छा कर रहा है, नहीं लार्ज लार्ज कैटेगरी में वो मेरा पीएमएस है तो मैं वही के वही वहाँ पे उसको कंपेयर करके दिखा सकता हूँ क्या थ्रू आर दिस पोर्टल या थ्रू आर दिस सॉफ्टवेयर, कि मतलब सपोज उसका अभी मार्शल एज सपोज, Yes. हाँ तो हम्म। वो कहाँ पे मतलब वो हाँ यहाँ तो पे मिलता है या सर। अंडरस्टूड। तो आप ये कंपैरिजन के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो दोनों पीएमएस को या फिर एआईएफ को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनबोर्ड करना पड़ेगा ऑन एंजन मार्केट्स। तो
वो कहाँ से ऑनबोर्ड करोगे? तो माई सिक्योरिटीज टैब जो है, जो लास्ट टैब है इंजन मार्केट्स पे, उस टैब को यूज करके आप वो दोनों सिक्योरिटीज को पहले तो ऑनबोर्ड करोगे, मतलब दोनों पीएमएस को ऑनबोर्ड करोगे। तो ऑनबोर्ड कैसे करोगे? तो यू जस्ट नीड टू हैव टू पैरामीटर्स। तो कौन से दो पैरामीटर्स? एक तो टाइम सीरीज एंड दूसरा है प्राइस सीरीज। ये दो पैरामीटर्स हैं आपके पास, तो आप ये कॉपी पेस्ट करिए डेटा को और इंजन मार्केट्स के माई सिक्योरिटीज टैब में जाके उसको पेस्ट करिए, उसको वैलिडेट करके सेव करिए। एक बार ये सेव हो जाएगा सिक्योरिटी, उसके बाद आप कंपेयर सेक्शन में जाके दो जितने भी सिक्योरिटीज आपने सेव किए हैं साइड बाय साइड, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स को ऐड कर सकते हो, वैसे आप दोनों सिक्योरिटीज को यहाँ पे लोड कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोहन, लेट्स लोड PMS1 जो आपको दिख रहा है सामने। एंड अभी ये ऑफ कोर्स ये डेमो एग्जांपल है, एंड विथ दैट लेट्स से एबेकस का एक ऑलरेडी सेव्ड है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। करेक्ट। हाँ, तो आप बस वो क्लिक करिए, ऐड करिए, दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगा इन द कंपेयर सेक्शन। एक बार ऐड हो जाता है, फिर यू कैन डू ऑल द कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू CAGR, स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका शार्प रेशो क्या है, उसका फॉर एग्जांपल रोलिंग क्या है, ड्रॉडाउन्स क्या है। तो आपको पहली बात तो माई सिक्योरिटीज में जाके उसे सेव करना है, और उसके बाद में मेन लिस्ट में आके उसको लोड करना है इन द कंपेयर सेक्शन, एंड दैट इज हाउ यू कैन डू अ साइड बाय साइड कंपैरिजन। सपोज मैंने सारे पीएमएस और सारे एआई को मैंने सपोज अपलोड कर दिया और सपोज मुझे बाद में कभी भी कंपैरिजन करना है, देन आई कैन डू इट थ्रू दिस सॉफ्टवेयर, राइट? मतलब सपोज मुझे एबाकस के साथ अल्केमी को कंपेयर करना है, या एबाकस के साथ मोतीलाल ओसवाल को कंपेयर करना है, या मोतीलाल के साथ मुझे सपोज किसी एएसके को कंपेयर करना है, सो वी कैन कंपेयर। सर, एज लॉन्ग एज आपके पास डेटा है, हाँ हाँ। PMS, AIF, टाइम सीरीज, प्राइस सीरीज का आपके पास डेटा है, आपने वो अपलोड किया, इट विल स्टे इन योर लॉगिन, आप उसको लोड करके चेक कर सकते हो। लेट्स से आपको इन्हीं PMS AIF को किसी म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करना है, तो वो भी एग्जैक्टली। कर सकते हो आप कंपेयर सेक्शन में। जैसे ओके। हमने फॉर एग्जांपल अभी लिया है, दो कस्टम सिक्योरिटीज है, मतलब लेट्स से PMS है, राइट, और एक हमने म्यूचुअल फंड ऐड किया है उसमें, राइट। सो दैट इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू कैन डू या कंपेयर बिकॉज सेक्शन में। ये मैंने कंपैरिजन का इसलिए बोला बिकॉज सम ऑफ द टाइम्स द क्लाइंट्स विल आस्क, अरे यार पीएमएस से तो मेरा म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है, मैं इतना फी क्यों दूं? तो वो वाले क्वेश्चंस काफी सारे एब्सोल्युटली। हैं। सो दैट्स सो दैट टाइम दिस कंपैरिजन विल बी द मोर दिस अट्रैक्टिव या इसमें मोर। एक और चीज भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको पीएमएस की जो होल्डिंग्स हैं, अगर क्लाइंट का ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, तो उसमें पीएमएस में जो स्टॉक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप उन स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो अगर यहाँ पे अपलोड करते हैं, हमने काफ़ी इजी मेथड्स दिए हुए अपलोड करने के लिए, बट अगर आपने वो पोर्टफोलियो अपलोड कर लिया और साइड बाय साइड अपने अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाया, तो आप हमारे पोर्टफोलियो कंपैरिजन सेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ पे दो पोर्टफोलियो साइड बाय साइड देख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप उनका पोर्टफोलियो डालिए, एज इन जो पीएमएस में जितने भी स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, और राइट साइड पे आप जो सजेस्ट कर रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो, एंड आप क्लियरली दिखा सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। एक बार और पूरा देखने के बाद काफी सारे क्वेश्चंस बाद में रेज करूंगा, नो बट प्रॉब्लम सर, आपको आपको अगर अलग से या ट्रेनिंग चाहिए, आप support@engineresearch.com या पर लिख दीजिए, हमारे प्रोडक्ट टीम से कोई आपको पूरा जो भी आपके स्पेसिफिक डाउट्स हो हैं, जनरल डाउट्स हैं, हम क्लियर ठीक करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। This is Nikhil here. Can I just या प्लीज ask गो a अहेड। question? Yeah. No, so शुरुआत में एक आपने वो ये चीज दिखाई थी स्टेटमेंट एनालाइजर की, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रन इट पैरेलली। सो एक बार स्टेटमेंट इंपोर्ट कर लिया कैम्स कार्वी का, उसके बाद हाउ डू यू रन दैट पोर्टफोलियो? ओके, इन दैट एक बार आपने ऐड कर दिया स्टेटमेंट, उसके बाद में आपको पोर्टफोलियो सेक्शन में आना है, ओके जो सेकंड लास्ट सेक्शन है, पोर्टफोलियो ओके सेक्शन में आइए। उसके बाद यस में प्लस आइकन जो आपको दिख रहा है ऊपर टॉप हाँ पे, ऐड पार्ट वाला, उस पे ओके क्लिक करिए, हाँ हाँ एंड उसके बाद में लोड स्टेटमेंट एनालाइजर एक और बटन होगा, वहां पे क्लिक करिए। ओके उसके बाद आपने जो भी ईकैश से अपलोड किया होगा, ऑल ऑफ ओके दोस फाइल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। परफेक्ट एंड लेट्स से परफेक्ट अभी आपको ये प्रोस्पेक्ट को ऐड करना है, तो उसके बाजू में एक और ऐड बटन होगा, उस पे क्लिक करिए। सो ओके
स्टेटमेंट के अंदर का जो भी होल्डिंग्स होगा वो लोड कर लेगा, एंड उसके Okay. बाद में ये नाम ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा. प्लीज रिमेंबर, आपको क्रिएट पे पहले क्लिक करना है Correct. एंड देन Correct. रन पे क्लिक करना है, सो दैट द Correct. पोर्टफोलियो गेट्स सेव्ड. Correct. Correct. Okay. So portfolios and start में प्लस करके क्रिएट करके स्टेटमेंट एनालाइजर पे लोड स्टेटमेंट करेक्ट एनालाइजर करेक्ट करेक्ट. एंड क्लिक ऑन द प्लस आल्सो. ठीक है. परफेक्ट. थैंक यू. वेलकम. Okay, so there is one more question in the chat box. Where can we get PMS data? Yeah, I'll just answer that. देखिए PMS डेटा इतनी इजीली अवेलेबल होता नहीं है. तो हमारे प्लेटफॉर्म में डायरेक्टली एज ऑफ नाउ PMS डेटा इज नॉट अवेलेबल. तो आपको जो PMS डेटा का हिस्ट्री है, अगर उनके किसी भी PMS के मॉडल पोर्टफोलियोज की हिस्ट्री उन्होंने दी हुई है तो आप अपलोड कर सकते हैं. हमने यहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप डेली फ्रीक्वेंसी डेटा लीजिए. अगर उन्होंने मंथली डेटा दिया है तो वो भी हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली केटर कर लेगा. बट एज ऑफ नाउ PMS का डेटा तो आपको इधर डायरेक्टली PMS से लाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पे PMS डेटा एज ऑफ नाउ इज नॉट अवेलेबल. Arnav? Hi. Yeah, I think we remember last time we have discussed that this portfolio weightage versus contribution. Can we align it accordingly so that we can check, because both are not available on the same report? Oh, you mean to add the weight? Oh, yes, of course, I remember this. Prajakta, इसको please Yes, noted. latest release में add कर दीजिए. हाँ, ठीक है. So it's become pretty easy for us to evaluate that also. Yes, sir, absolutely, sir. We will definitely get this done. Thank you. Okay. Any more questions? Please बताइए. All right, Rohan, if there are no more questions, we can close this webinar session. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. थैंक यू. तो आपको कभी भी कोई वेबिनार देखना है तो आप ये सेम वेबिनार अभी अगले हफ्ते तक लोड हो जाएगा यूट्यूब पे. तो आप हमारे टॉप पे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो और यहाँ पे आपको हमारा यूट्यूब के सभी जितने भी वीडियोस हमने किए वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. और उसके बाद अगर आपको हमको कनेक्ट करना है तो आप हमको कनेक्ट भी कर सकते हो. तो आप हमको कनेक्ट भी कर सकते हो. आपको बस यहाँ पे नॉलेज टैब पे क्लिक करना है. आपको यहाँ पे हमारा नंबर और ये जो ईमेल आईडी है आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो आप इससे हमको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो. ये हमारा ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर है प्रोडक्ट का. थैंक यू वेरी मच.